सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा बाज़ार के अंदर कि आपकी वो विधि कौन सी विधि, किस शेयर के अंदर क्वालिटी किसके अंदर कैसी है, वो आपको भापनी पड़ेगी। और जिस दिन आप ये भाप गए भैया, आप अच्छे अच्छे शेयरों से आपकी प्रतिक्रिया ऐसे खुल जाएगी, बहुत बेस्ट होने वाली है। अच्छा, आज जो शेयर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई है। सुजलोन एनर्जी ने अपने 2 साल बाद एक बहुत ही नीचे का स्तर हमें दिखा दिया है 39 रुपीज़ का। अब इसके अंदर क्या संभावना है? वैसे इसकी संभावना हमने पहले भी तलाश की थी, है ना, वो लॉन्ग टर्म वाली स्थितियाँ सब चीज़ की थी। दूसरा, बाज़ार के अंदर इतनी गिरावटें आ रही हैं और वो आपको पता है वार के अंदर से आ रही हैं। देखो, एक छोटी सी बात आज आप समझ कर चलना कि मेरी पोर्टफोलियो में ये छोटे मोटे शेयर नहीं होते, मैं आपको बता रहा। अगर होंगे भी तो मैं प्रॉफिट बुक करके उसमें से निकल जाता हूँ। ना मेरे पास वोडाफोन आइडिया है, ना मेरे पास सुजलोन एनर्जी है। इस तरीके के शेयर मेरे पास नहीं होते हैं फिर मैं निकल जाता हूँ। मैं आपको फिर ये साफ क्लियर कर दूँ, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा बाज़ार के अंदर कि आपकी वो विधि कौन सी विधि, किस शेयर के अंदर क्वालिटी किसके अंदर कैसी है, वो आपको भापनी पड़ेगी। और जिस दिन आप ये भाप गए भैया, आप अच्छे अच्छे शेयरों से आपकी प्रतिक्रिया ऐसे खुल जाएगी, बहुत बेस्ट होने वाली है। अच्छा, आज जो शेयर या पहले से जो शेयर गिर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में वो बात नहीं आई कि भैया आप मेरे हाथों से ये शेयर निकल गया जी? अभी आपने देखा होगा कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं, मेरे पास भी हैं, मतलब दिमाग में आती है कि भैया ये शेयर तो मेरे पास पहले था, मैंने पहले भेज दिया तो बहुत आगे निकल गया, अब ये नीचे आएगा ना तो उसे ले लूँगा। ऐसी प्रतिक्रिया बैठती है ना। तो बाज़ार में एक हफ्ते से वो माहौल चल रहे हैं जिसे आप पहले सोच रहे थे काश से मेरे पास होता। तो इसमें क्या देखें हम, इसमें हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ऐसी छोटे छोटे शेयरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन शेयरों की बात कर रहा हूँ जिसकी क्वालिटी आपको पता है पर अनजाने में आपने बेच दिया, किसी कारण से बेच दिया, जब प्रॉफिट बुक कर लिया आपने, फिर भी आपको वो शेयर अच्छे लगते हैं। तो वो जो शेयर 10-10, 15-15 रुपये, 5-5, 20-20 रुपये गिर कर आपको दिखा रहे हैं, तो यकीनन वो फिर बेस्ट है। क्योंकि आपने तो जब उसको और ऊपर जाते हुए देखा तो आपके दिमाग में आया ना, यार ये वो गिर जाता ना, मैं ले लेता इसको। ऐसे भी तो होता है ना। तो गिरे पड़े हैं। अब यहाँ हम उनको नहीं चुन पाएंगे, उनको चुनते हैं बड़े लोग। और बड़े लोग जब ऐसे माहौल पैदा हो जाते हैं टेंशन वाले, तो छोटे लोग तो बराबर में बैठते हैं, बड़े लोग फ्रंट पे आते हैं। वारन बफेट जी का भी यही कहना है, जब बाजार भाग रहा हो साइड में बैठ जाओ, और जब बाजार गिर रहा हो चुनिंदा चीज़ों को पकड़ लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड वाले, FIs, DIs, ये सब अपनी एक ताक पर बैठते हैं। वो तब नहीं बैठते जब वो शेयर ऊपर होता है, वो तब कहते हैं जब वो गिरावटें आ जाती है। तो कुछ गिरावटों का सेलिब्रेशन करते हैं, कुछ इसका मातम बनाते हैं। तो ये अपने ऊपर है, कोई भी चीज़ किसी को नहीं फंसा रही है। हमारे जो काम के तरीके हैं वो हमें फंसाते हैं। तो मैंने क्लियर आपके सामने ये बात रख दी है। दूसरा, वोडाफोन आइडिया की मैं कब से कवर कर रहा हूँ, चाहे वो शेयर नीचे चाहे ऊपर जाए, मुझे उससे लेन देना नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं उसकी वो वजूदों को तलाश करता हूँ जो हमारे सामने निकल कर आते हैं। वोडाफोन आइडिया की मैं आपको फिर कह रहा हूँ, किस्मत तभी पलटेगी जब इसको बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये आगे बढ़ेगा और काम करके दिखाएगा। क्योंकि सरकार ने तो कह दिया ना 49% तक की हिस्सेदारी इससे नहीं बढ़ाएंगे, और जो भी अपना ग्रोथ की स्थिति देखनी है वोडाफोन आइडिया खुद देखे। तो अब सरकार से तो इसकी उम्मीद ना के बराबर है ना, आप ये समझो। दूसरा, वोडाफोन आइडिया को 5G 4G का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना पड़ेगा अगर टिकना है। ऐसा नहीं कि टिक नहीं सकता, टिकेगा तो भैया तभी ना जब अपने को बहुत आगे बढ़ाएगा। अपने कर्जे वोडाफोन आइडिया क्या कहीं से लोन लेकर उतार के बनाएगा, या फिर समझो, या फिर अपने काम को अच्छा करके बनाएगा। रेस में कोई भी आगे आ सकता है, पर उसको अपना काम अच्छा करना पड़ेगा। एक डील हो गई है किसके साथ? एरिक्सन के साथ। एरिक्सन के साथ की ये पहली डील नहीं है, काफ़ी डील करके बैठा है ये इसके साथ पहले ही। एरिक्सन ने वोडाफोन आइडिया की पोस्टपेड बिलिंग प्रणाली को आधुनिक बहुत बढ़िया बनाने के लिए 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार करने के लिए सौदे जीते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा घर के अंदर हमारे नेटवर्क नहीं आते 4G 5G के, तो उसके लिए भी ये बेस्ट वर्क करेगा। और उसकी बिलिंग को, पोस्टपेड जो बिलिंग होती है उसको अधिग्रहण करने के लिए बहुत बेस्ट वर्क करने की स्थिति के साथ आगे बढ़ रहा है। 5G और 4G नेटवर्क का विस्तार भी कंपनी साथ साथ करने के लिए आगे बढ़ रही है। कंपनी ने एक संयुक्त बयान में कहा, संयुक्त बयान तब होता है जब दो कंपनी आपस में बैठ कर कुछ सौदे करती है
फिर दोनों इकट्ठे बोलते, तो ये दोनों कंपनी बोल रही है इन प्रयासों से इंडोर कवरेज में वृद्धि होगी, डेटा क्षमता में सुधार होगा और वीआई के 5G और 4G कनेक्टिविटी विस्तार के निरंतर प्रयासों का समर्थन मिलेगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है बेस्ट है। अब इस पे अमल होगा वो आप अपना समझ सकते हैं ना। तो ये न्यूज़ का अपडेट देना बहुत ज़रूरी था। अब बात हम करेंगे सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी का शेयर आज भले ही वार की स्थितियों से नीचे गिरा हो, लेकिन जब से ये गिर रहा है, क्या उस वक्त भी वार थी? उस वक्त सब काम अच्छे थे ना इसके, तो तब भी गिरा था। आज इसने 40 से नीचे के आपको स्तर दिखा दिए हैं, और वो तब जब मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बनाकर आपको अपडेट दे रहा हूँ। वैसे आज सारे गिरे हैं, आज की गिरावट नहीं मान सकते हम वाली गिरावट जो इसके काम की वजह से हो रही है, तो वो आप समझ कर चलना। सुजलोन एनर्जी की शेयर कीमत में 8% से अधिक की गिरावट आई और लगभग 2 वर्षों में पहली बार ये 40 रुपये से नीचे फिसल गई है। उनका काफ़ी दिल टूट रहा होगा जिन्होंने इसको 70 रुपये में ले रखा होगा, 80 रुपये में ले रखा होगा, 50 में ले रखा होगा, या फिर रिजल्ट आया था उस रिजल्ट देख के दूसरे क्वार्टर में ले लिया होगा, फिर तीसरा क्वार्टर बहुत अच्छा है, चलो भाई बहुत अच्छा आ गया, चलो अब रेज कर लेते हैं, वहाँ ले लिया होगा। तो रिजल्ट के मामले में कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, वहाँ तो बेस्ट है, कोई छोड़ी नहीं है इसने कसर, फिर भी गिर गया ना। तो अब हमारी सुनवाई कहीं नहीं होगी भैया, हमें चीज़ों को समझना है। इस स्टॉक, अच्छा ये लाइन जरूर समझना, इससे एक चीज़ याद दिलाऊंगा BCG की। इस स्टॉक का अधिकांश हिस्सा खुदरा शेयर धारकों के लिए स्वामित्व में है। क्या समझे इससे? खुदरा निवेशक कौन होते हैं? रिटेलर होते हैं, पब्लिक होती है। इस स्टॉक का अधिकांश, बहुत सा हिस्सा, तो सर इसके अंदर म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल भी आया था, बहुत चीज़ें आई थी, वो निकल गई थी इसके अंदर से। चीज़ों को मैं क्या बता रहा हूँ, दोबारा से समझो। इस स्टॉक का अधिकांश हिस्सा रिटेलर के स्वामित्व में, यानी कि पब्लिक लेकर बैठ गया अधिकांश हिस्सा, और इसकी गिरावट जून 2025 में शुरू हुई है। क्या मतलब है इसका? गिरावट का नहीं, अधिकांश हिस्सा जो रिटेलर के पास है। एक बात और समझो, BCG में भी हमें बार बार ये न्यूज़ आ रही थी कि 6 लाख खुदरा निवेशक इस स्टॉक के लेकर बैठे हैं, आई थी ना न्यूज़ ये वाली। उसके कुछ दिनों बाद फिर BCG का क्या हाल हुआ था ये आप सबको पता है। तो ये एक चीज़ बता रहा है, मैंने आपको कहा था कि पब्लिक जिस कंपनी के अंदर ज़्यादा होगी वो वैसे ही आपको समझना है। और ये देखो, ये न्यूज़ भी यही बता रही है। तो ये पब्लिक के हाथों वाला शेयर है जो बाद में एक लंबे समय तक चलने वाले सुधार में बदल गई, यानी कि जो ये गिरावट हुई लगातार बढ़ती गई, जिससे भारतीय शेयर बाजार में कभी आसमान छूता रहा ये स्टॉक अब स्थिर होने के लिए संघर्ष कर रहा है, यानी कि अपने को मजबूत करने के लिए स्टॉक संघर्ष कर रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सुजलोन में कोई भी कमी नहीं है, पर कुछ चीज़ होती है उसको भी हमें समझ कर चलनी पड़ती है, और वो चीज़ें आपको अपनी साइकोलॉजी से पैदा करनी पड़ेगी। काम को देखकर ही सब घुस गए ना, फिर ये न्यूज़ का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि पवन ऊर्जा कंपनी के दिसंबर के आंकड़े बाजार के अनुमानों के अनुरूप रहे हैं, मतलब रिजल्ट अच्छा है, लेकिन विश्लेषकों ने कहा कि अब वही पुरानी बातें, ग्रिड से चीज़ें नहीं हैं, भूमि के लिए चीज़ें हो रही हैं, संघर्ष कर रहा है। तो भैया इतने संघर्ष कर रहा था, तो फिर ये इतना अच्छा रिजल्ट कैसे कंपनी का आया, ये आप समझो। तो ये विश्लेषकों ने ये चीज़ बोल दी थी, इससे शेयर गिरने की चीज़ों में आ गए थे। तो सर विश्लेषकों ने न्यूज़ के द्वारा ही हमें चेताया था, और वो निगेटिव असर दिखा रही थी। ये सारी चीज़ें भी रिजल्ट को फीका करके गई थी, जो ये बातें बोली गई है। तो आपको ये समझकर चलना पड़ेगा कि अब शेयर 40 से नीचे आ गया, लेकिन सुधार के मौके इस कंपनी में हैं, क्योंकि इसका जो काम काज है, फिर इसका अभी सुजलोन 2.0 है, उसके अंदर कंपनी बहुत अलग, देखो सर पवन ऊर्जा में तो वर्क कर रही है, अब कंपनी में बैटरी सेक्शन में आगे बढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कंपनी ने हमें वो भी चीज़ें बता दी है, फिर वो भी लंबे समय की विधियाँ होती हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरे कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।